एक रहस्यमय मशीन जो समय में पीछे दिखा सकती थी, पर जो चीज उसे और भी रहस्यमय बनाती थी वो उस मशीन को बनाने वाला। उस मशीन को नाम दिया गया द क्रोनोवाइजर। वेटिकन सिटी, इटली क्रिश्चियन धर्म का केंद्र है और यहाँ पर मौजूद है दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी जिसका नाम वेटिकन लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन साल 1475 में पूरा हुआ था। यहाँ पर 11 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, जिसमें वेटिकन सिटी के चर्च और उन चर्च के फादर यानी पादरियों की बायोग्राफी रखी गई है। इसी लाइब्रेरी की एक किताब सबसे ज़्यादा अनोखी है। बुक का नाम है फादर एर्नेटीज क्रोनोवाइजर, द क्रिएशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट टाइम मशीन। बुक के ऑथर थे पीटर कारासा, जो वेटिकन सिटी के जाने माने स्कॉलर थे। इस बुक में टाइम ट्रैवलिंग और क्रोनोवाइजर को लेकर कई ऐसे दावे और सबूत हैं जो होश उड़ाने वाले हैं। बुक फादर मार्सेलो एर्नेटी की बायोग्राफी है। फादर एर्नेटी एक रोमन कैथोलिक मॉन्क होने के साथ एंशिएंट लैंग्वेज एक्सपर्ट भी थे। घटना 1960 के दशक के शुरुआती दौर की है। फादर एर्नेटी और उनके बेहद करीबी दोस्त फादर ब्रून किसी अननोन एंशिएंट लैंग्वेज पर चर्चा कर रहे थे और बातों बातों में फादर एर्नेटी ने फादर ब्रून को बताया कि उनके पास ऐसी मशीन है जो इतिहास के हर एक सवाल का जवाब दे सकती है। ये सुनकर फादर ब्रून चौंक उठे और उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर एर्नेटी ने बताया कि उस मशीन का नाम है क्रोनोवाइजर, जो दिखने में बिल्कुल टेलीविजन की तरह है। क्रोनोवाइजर रेडियो सिग्नल को पकड़ने के बजाय पास्ट में हुए घटनाओं के बचे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिकोड करके एक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। क्रोनोवाइजर में कई बटन और लीवर्स थे, जिससे धरती की किसी भी जगह और समय में पास्ट में देखा जा सकता था। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कितनी दूर है या समय में कितनी पुरानी है। क्रोनोवाइजर को 12 साइंटिस्ट की एक टीम ने मिलकर बनाया था। टीम के दो सबसे प्रमुख साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एज भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और दूसरे साइंटिस्ट थे वर्नर वॉन ब्रॉन, जिन्होंने नासा के साथ पहले मून मिशन में काम किया था। क्रोनोवाइजर एक तरह का टाइम विंडो था जिससे किसी भी पास्ट के इवेंट को देखा जा सकता था। फादर एर्नेटी ने कई ऐसे सबूत दिए हैं जो दिखाता है कि उनके पास क्रोनोवाइजर था। थाइसिस नाम का एक नाटक पूरे इटली में बहुत फेमस था। इस नाटक को क्विंटस एनवियस नाम के एक लेखक ने 2000 साल पहले लिखा था, पर बदकिस्मती से इस नाटक का एक हिस्सा कहीं खो गया। कई सालों तक नाटक के खोए हुए हिस्से को ढूंढने की असफल कोशिश हुई। प्रोफेसर मारास्का फादर एर्नेटी के क्रोनोवाइजर मशीन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इसलिए मारास्का ने एर्नेटी से कांटेक्ट किया और आगे चलकर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। प्रोफेसर ने कई बार क्रोनोवाइजर को देखने की इच्छा जताई, पर हर बार फादर ने इनकार कर दिया। लेकिन फादर ने प्रोफेसर के हाथ में एक हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट दिया, जो थाइसिस नाटक का पूरा कंप्लीट वर्जन था। फादर ने बताया कि उन्होंने क्रोनोवाइजर की मदद से नाटक पूरा कर दिया और उनकी ये बात तब प्रूफ हो गई जब इटली के एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई के दौरान असली थाइसिस का खोया हुआ पार्ट मिल गया और वो फादर एर्नेटी के दिए हुए मैन्यूस्क्रिप्ट से बिल्कुल मैच करता था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि फादर एर्नेटी के पास क्रोनोवाइजर था, पर फादर ने कभी भी किसी को भी क्रोनोवाइजर नहीं दिखाया। फादर एर्नेटी ने अपने मौत से पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्रोनोवाइजर असली था और सच में काम करता था। पर बाद में क्रोनोवाइजर बनाने वाले साइंटिस्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि क्रोनोवाइजर को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी पावरफुल मशीन किसी गलत इंसान के हाथ में चली गई तो पूरे दुनिया के लोगों की प्राइवेसी को खतरा हो जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया में तानाशाही का खतरा बढ़ जाएगा। पर कुछ लोगों का मानना है कि फादर एर्नेटी ने यह बयान किसी के दबाव में दिया। उन लोगों का मानना है कि वेटिकन सिटी के हायर एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रोनोवाइजर को फादर से छीन लिया
और उनको ये बयान देने पर मजबूर किया। बयान देने के कुछ दिन बाद ही फादर की मौत होना खुद में शक पैदा करता है। कुछ लोगों का मानना है क्रोनोवाइजर आज भी काम कर रहा है और कुछ शक्तिशाली लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फादर मार्सेलो अर्नेटी का जीवन अपने साथ कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। क्या क्रोनोवाइजर बन सकता है? क्या फादर अर्नेटी और उनकी टीम ने सच में क्रोनोवाइजर बनाया था? अगर हाँ, तो अब वो मशीन कहाँ है और कौन उसे यूज़ कर रहा है? अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो आज की टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हद तक क्रोनोवाइजर जैसी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीसीटीवी कैमरे को ले सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम पास्ट में हुई घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है टेलीस्कोप। आपको ये बात पता होगी कि किसी स्टार से लाइट धरती पर पहुंचने के लिए कई 100 साल लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टार धरती से 100 लाइट ईयर की दूरी पर है। अगर आज धरती से कोई टेलीस्कोप से उस तारे को देखता है तो वो 100 साल पुराने स्टार को देख रहा है, क्योंकि लाइट को पहुंचने में 100 साल लग चुके हैं। यानी एक तरीके से वो पास्ट में देख रहा है, बिल्कुल एक क्रोनोवाइजर की तरह। अभी के साइंटिस्ट का मानना है कि पास्ट में हुई घटनाओं में प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और साउंड वेव के बचे हुए हिस्से को वापस इकट्ठा करना पॉसिबल है। इस पर रिसर्च हाल ही के सालों में काफ़ी तेज़ हुई है। साइंस के इस ब्रांच को पैलोकॉस्टिक कहा जाता है। तो हो सकता है आने वाले सालों में पूरे दुनिया के सामने एक नया क्रोनोवाइजर आ जाए। ऐसा पहली बार नहीं जब ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया हो जो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सके। ऐसा एक और केस इजराइल से सामने आया था। सिड ह्यूरविच नाम का एक व्यक्ति ने ऐसी मशीन बना ली थी जिससे समय को रोका जा सके, और कई लोगों का मानना है कि इसी मशीन का यूज़ करके इजराइल ने एक ही दिन में 6 अलग अलग देशों को युद्ध में हराया था। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छी वीडियो है। आप वीडियो को आई कार्ड या एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।